परिवार 14 सिख में 8 मिसाल लड़ा। मेरे घर से एक लड़ा, वो भी मैंने पीछे कर लिया। क्योंकि मैं मानता हूं आप ही भी हमारा परिवार है और आप ही के लिए लड़ा है। लड़ाई को लड़ाई को अंजाम तक लेके चलिए। ये जो वीडियो देखे हैं अभी कुछ देर पहले मुकेश साहनी जी का है, जो फूट फूट कर रो रहे हैं। इनके बारे में जानते हैं क्या आप? नहीं जानते हैं। चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूं। वीआईपी पार्टी की ये को फाउंडर है, यानी वीआईपी पार्टी को बनाया है इन्होंने अपने हाथों से और बहुत मेहनत किया है। जमीन से जुड़े नेता हैं और बहुत कर्मठ प्रत्याशी हैं। बहुत लोगों के लिए काम किया है। बीजेपी के साथ भी रहे, नीतीश कुमार के भी साथ रहे, लालू जी के भी साथ रहे और तेजस्वी के साथ भी खड़े हैं। जब बिहार चुनाव हो रहा था तो इनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मुकेश साहनी जी फूट फूट कर रो रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं आप लोग से वादा किया था और वो वादा पूरा करने का समय आ गया है। साहब, बात ये नहीं है कि वो वादा किए थे और अब पूरा करने का समय आ गया। बात ये है कि वो इंसान जिसने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है और आज उसको जरूरत है आप लोगों की। फूट फूट कर रो रहे थे मुकेश साहनी और यही कह रहे थे कि इस बार चूकने मत दीजिएगा। ये सवाल ये उठता है कि ये लोग चुनाव के बाद कहां रहते हैं? चुनाव जब खत्म हो जाता है तब कहां रहते हैं? जब चुनाव नहीं रहता है तब कहां रहते हैं? तब इन लोग को रोना धोना नहीं आता है। अगर यही चीज ये लोग 3 साल या 2 साल या 1.5 साल या 5 साल पहले से भी करते, हारने के बाद भी ये करते रहते, तो शायद लोगों के अंदर वो इमोशन बना रहता और लोग उस तरह से, उस नजरिए से देखते। लेकिन सवाल ये भी हो जाता है कि अगर ये लोग वो करेंगे तो फिर बाकी की जनता क्या करेगी? बाकी की जनता तो यही कहेगी कि ये तो हमेशा रोता गाता है। जनता क्या सोच रही है उससे मतलब नहीं है इन लोगों को। इन लोगों को बस चुनाव आ गया है तो भाई अपना रोना धोना चालू कर देना है और यही करते रहते हैं। मुकेश साहनी जिस तरह से रो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही चीज दिख रहा था कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से आरजेडी की सरकार बने और डिप्टी सीएम मैं बनूं। बस ये चीजें हैं। अब आप लोग खुद ही समझदार हैं तो आप लोग जानते होंगे कि मैं क्या बात कह रहा हूं। कई बार तो ये भी हो जाता है कि मर्द इंसान होकर और इस तरह से रो रहा है सिर्फ एक कुर्सी के लिए, तो शायद वो मर्द नहीं है। उनको मेहनत करना चाहिए, अपने मेहनत पे भरोसा रहना चाहिए कि मैंने वो काम किया है जनता के लिए और वो काम किया है तब वो लोग मुझे चुनेंगे। मैंने वो जनता के लिए काम किया तो वो लोग चुनेंगे ही चुनेंगे। क्यों ना चुनेंगे? किसी दूसरे को कैसे चुन सकते हैं? उनको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, ना कि इस तरह से इमोशन बना के लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना चाहिए। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों लोग इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। वो उनका नाम ले रहे हैं और ये इनका नाम ले रहे हैं। कोई भी शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई भी विकास की बात नहीं कर रहा है, कोई भी पलायन की बात नहीं कर रहा है, कोई भी बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा है। तेज प्रताप यादव तो हद तक गए भी रहे हैं क्योंकि उनको तो 44 सीट पे ही वो लड़ रहे हैं। जो 192 सीट, जो 292 से 220 सीट या पूरे बिहार के जो 243 विधानसभा है उस पर लड़ रहे हैं, वो लोग तो इस बात पे बात भी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि मैं बात कर रहा हूं तो किस चीज के लिए कर रहा हूं। क्या वो संभव हो सकता है? पूरे भारत में 1 लाख सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन तेजस्वी का ऐलान है कि मैं पूरे बिहार में
एक एक परिवार से एक एक आदमी को सरकारी नौकरी दूंगा, ये संभव नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह संभव है तो प्लीज कमेंट करिएगा, बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।